हेलो माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज का ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगी आप इसे बिना स्किप किए सुने, क्योंकि ये स्पेशली इस टाइम पीरियड में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम इधर उधर की बातें बिना किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप देखो, अभी इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारी जो फेमिनाइन है, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहटी वाली है। बहुत ज़्यादा मतलब रश कर रही है वो चीज़ों को। उन्हें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी से जल्दी चाहिए रहती हैं। और सिर्फ अब का टाइम पीरियड नहीं, जो भी फेमिनाइन बिगिनर होती है ना जर्नी में, उनकी भी यही हालत होती है। वो भी कुछ इसी तरीके से बर्ताव करती है। थोड़े दिन में मतलब जब जर्नी की शुरुआत में होती है तब उन्हें क्यूरिसिटी होती है, तब उन्हें अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। थोड़े दिनों के बाद मतलब ये जो एक फ़ेज़ होती है उसे गुज़रने के बाद उन्हें जब बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ता है ना, तब वो भी बहुत इसी तरीके की एनर्जी में रहती है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहटी वाली प्रोसेस रहती है कि कब मेरा डीएम आएगा, कब मेरा यूनियन होगा। मतलब उन्हें लेसन्स लर्न करने से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें अपनी जर्नी में उन्हें सीखना क्या है, इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें हीलिंग किस तरीके से करनी है, हीलिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों उन्हें आगे बढ़ना ज़रूरी है, वो क्या गलतियाँ कर रही है जिस वजह से वो अभी भी अपने लाइफ में पीछे है या अपनी जर्नी में पीछे है, क्यों वो इसी तरीके के बार बार कार्मिक लोगों को देख रही है, क्यों वही पैटर्न बार बार रिपीट कर रही है। मतलब ऐसे क्या गलतियाँ वो कर रही है जिसे इन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैटर नहीं करता आप किसके साथ है, आप कार्मिक के साथ है, आप डीएम के साथ है, आप सोलमेट के साथ है, आप दुनिया भर में जिस भी इंसान के साथ है, वो इंसान अच्छे से अच्छा भी होगा ना, फिर भी डिवाइन आपको उस इंसान से एक तो अलग कर देगा या उसी पर्सन के द्वारा आपको लेसन्स देगा और वही पैटर्न बार बार रिपीट करवाएगा। अभी क्यों? इसीलिए क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से ट्रीट कर रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ रही है, चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, अपनी ही लाइफ़ की चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रही है। लाइफ़ आपको क्या लेसन्स देना चाहती है, ये जर्नी आपको क्या सिखाना चाहती है, आप कुछ नहीं समझ पा रही है। आपको मानो मतलब जैसे कोई लेना-देना ही नहीं है इस बात से। आपको अगर सिर्फ़ कुछ चाहिए, तो वो है आपका डीएम और वो भी आपको मिल नहीं रहा है। तो आप क्या कर रही हो, एक पॉइंट के बाद शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, बट जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता है, उतना ज़्यादा आप हड़बड़ाहटी में रहती हो, उतना ज़्यादा चीज़ों को रश करती हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। तो अभी देखो, ये इस तरीके का बिहेवियर हमेशा टॉक्सिक लोग दिखाते हैं, ठीक है? आपके आजू-बाजू के कार्मिक लोग देखो, आजू-बाजू के टॉक्सिक लोग देखो, ये इनका बिहेवियर है। आप स्पिरिचुअल सोल हो, आप पीसफुल सोल हो, इस तरीके का बिहेवियर आपको सूट नहीं करता। अगर आपने इस तरीके का बिहेवियर अभी भी जारी रखा है, तो समझ लेना आप अभी भी जर्नी में बहुत पीछे हो, आपको आगे जाकर बहुत कुछ सीखना है। जब तक आप इस बिहेवियर को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं लेके आओगे, तब तक तो आपकी जर्नी कंप्लीट होने से रही। क्योंकि जब भी कोई स्पिरिचुअल पर्सन अपनी चीज़ों को रश करता है, ख़राब करता है, 101% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर ख़राब होगी, वो तो कभी ठीक नहीं होगी। अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी चीज़ों को ख़राब ना करो, तो उस टाइम पीरियड में आपका इंट्यूशन भी आपको बताता रहता है कि आप शांत हो जाओ, आप पेशेंस रखो, बट आप अपने इंट्यूशन की बात भी अनदेखा करती हो। और अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये गलती आपने ज़रूर से की है। और अगर आपके पास कोई अलग एक्सपीरियंस है कि जिस तरीके से आपने उस गलती को ठीक से कुछ अलग तरीके से सुधारा है, तो आप मेरे साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर से शेयर कर सकती हैं। बट यहाँ पर मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो, चाहे आप हो या चाहे मैं हो, हाँ मतलब मैं हूँ, कोई भी हो, ये जो फेमिनाइन है, ऐसी गलतियाँ आपने और मैंने कभी ना कभी तो ज़रूर से की है अपनी जर्नी में। तो मुद्दा यहाँ पर इस बात का है कि अभी भी बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी है जो इस गलती को बहुत लॉन्ग हद तक रिपीट कर रही है। जो कोच होते हैं यहाँ पर जो आपको बताते हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को हील कर लिया होता है, काफ़ी हद तक बैलेंस होते हैं, बट लेसन सबके लिए होते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जो अभी के फेमिनाइन है, जो जर्नी में अभी-अभी एंटर हुई है या बहुत लॉन्ग टाइम से है, जो बिल्कुल भी उस बैलेंस एनर्जी में अपने आप को सेट नहीं कर पा रही है, नहीं लेके आ पा रही है, उनके लिए स्पेशली ये डाउनलोडिंग है, ठीक है? तो आप देखना, आपके जो इर्द-गिर्द में जो भी लोग हैं ना, इस टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं, जानबूझ के आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। मैंने आपको ना इसके बारे में पिछली बार भी एक वीडियो सेंड किया था, जहाँ पर मेरे आजू-बाजू के लोग मतलब एक मैं अपना सा बस यहाँ पर छोटा-सा एक्सपीरियंस बता देती हूँ आपको कि मुझे
देखो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ मतलब एक्चुअली मेरा जॉब छूट गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग मैं देख पा रही थी और मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही थी, तो डिवाइन ने मुझे वहाँ से कट ऑफ कर दिया। तो जानबूझकर मेरे आजू-बाजू के जो जो टॉक्सिक लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोर्स करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पता नहीं इनको क्या हो गया अचानक से, मतलब मेरी पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बट वो जानबूझ के मुझे प्रेशराइज़ करते थे। वैसे मैं थी भी बहुत पढ़ाई टाइप की, पढ़ाऊ पढ़ाऊ लड़की, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाली, बट जानबूझ के प्रेशराइज़ किया जा रहा था। अभी जबकि कोई मतलब नहीं बनता था, जबकि मैं पहले से ही थोड़ा मतलब इमोशनली डाउन थी जॉब छूटने की वजह से। मैं ये पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही थी, हालाँकि थी तब भी नॉर्मल, बट ऐसे लोग जानबूझ के प्रेशराइज़ कर रहे थे और लाइक मुझे तुरंत से वो एक डाउनलोडिंग आ गई। एक्चुअली ये बहुत पहले की बात है, बट अभी ये एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये गलती कहीं न कहीं आप भी कर रही हैं, इसीलिए, ठीक है? तो यहाँ पर उस टाइम पीरियड में जब ये प्रेशराइज़ कर रहे थे, तब मैंने जाना कि ये लोग जानबूझ के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में भी मैं अपने आप को पीस में रख रही थी, अपना इनर वर्क कर रही थी, अपना सेल्फ लव कर रही थी, और ये लोग जानबूझ के मेरी एनर्जी डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की पचकानी हरकतें कर रहे थे। इवन अभी भी मैं बहुत पीस में हूँ, बहुत हद तक स्टेबल हूँ, बैलेंस हूँ, फिर भी ऐसे लोग जानबूझ के वही पैटर्न रिपीट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये चेक करने के लिए, मतलब एक तरीके से डिवाइन का टेस्ट चल रहा है यहाँ पर। ऐसे नहीं है कि मैं बैलेंस नहीं हूँ यहाँ पर, बैलेंस तो हूँ, बट जानबूझ के ऐसे अटैक बार-बार करवाने की किए जाते हैं, करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक्चुअली सबके लिए यहाँ पर डिवाइन टेस्ट है, ठीक है? मतलब वो देखना चाहते हैं कि आप इमोशनली डिस्टर्ब होती हो या नहीं। एनर्जी कहीं न कहीं ड्रेन करने का इनको चांस मिलता है या नहीं। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा शांत होती हो ना फेमिनाइन, वो उतने ही उन्हें वो ट्रिगर होता है, उतनी ही वो चीज़ें उन्हें खटकती है। क्योंकि जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो ऐसे लोग बहुत हद तक बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी। वो आपकी तरह पीसफुल, शांत और काम नहीं रह पाते। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये इस आपकी वजह से ट्रिगर हो जाते हैं, मिरर हो जाते हैं, और ये आपके ऊपर वो नेगेटिविटी थोपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी इनके अंदर अभी भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? उनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप ही नहीं हुई है। तो ये बहुत इमैच्योर कह लो आप इन्हें, या टॉक्सिक कह लो, जो भी कह लो, बट ये अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। यही रीज़न है कि वो बार-बार आपके ऊपर अटैक करते रहते हैं, और एक तरीके से ये डिवाइन का आपके लिए टेस्ट भी है। डिवाइन आपको जर्नी में बार-बार कहता है कि आप सरेंडर करो। तो डिवाइन यहाँ पर अभी, मतलब आपने इससे पहले भी बहुत टाइम सरेंडर किया होगा, चीज़ों को लेट गो किया होगा, बट अभी ये लास्ट टेस्ट है, ठीक है? ये डिवाइन का लास्ट टेस्ट समझो आप, जो स्पेशली बहुत लॉन्ग टाइम तक जो फेमिनाइन जर्नी में थी, ये इनके लिए लास्ट टेस्ट है। डिवाइन यहाँ पर आखिरी बार चेक करना चाहता है कि वाक़ई इतना सारा आपको प्रेशर दे के भी आप अपने आप को सरेंडर मोड में रख पाती हो या नहीं, ऐसे लोगों को लेट गो करती हो या नहीं, अपने आप को सरेंडर मोड में रहकर पूरी तरह से डिवाइन पर विश्वास करती हो या नहीं। क्योंकि अभी को, मतलब देखो, अभी तो पास्ट की चीज़ों के बारे में अगर मैं सोचती बैठती, तो चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप भी ये कर रही हो तो मत करो, छोड़ दो, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेट गो कर दिया, जाने दो, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। तो क्यों खामोखा उनके बारे में सोचना या उन चीज़ों के बारे में सोचना। बट यहाँ पर देखो, लाइक हम चीज़ों को फ्यूचर में क्या होने वाला है, अभी इसके बारे में भी सोचेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, खुद की चीज़ों को खुद ख़राब कर रहे हो। फ्यूचर में जो होना है होगा, अभी तो चीज़ों को बस पॉज़ मोड में डाला है डिवाइन ने, टेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम टेस्ट में ही पास हो जाए। कोई सेल्फ डाउट नहीं है, कोई पड़ी नहीं है कि क्या मतलब चीज़ें ख़राब होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी। हमें बस विश्वास है, हम बस सरेंडर कर रहे हैं कि हाँ, डिवाइन ने ये सारी चीज़ें क्रिएट करके रखी थी, तो डिवाइन इसे ज़रूर से ठीक करेगा। और दूसरी बात, हम अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। आपको पता है, आप जितना पीस में रहती हो, उतना हाई वाइब्रेशनल रहती हो, और उतनी ही आपकी चीज़ें ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। बट अगर गलती से भी आप चीज़ों को बहुत हड़बड़ाहट में, लाइक मतलब रश करती हो, ठीक है? मतलब अभी के अभी चाहिए। अगर इस तरह का बर्ताव करोगे, तो मैनिफेस्टेशन तो होने से रहा। कोई भी जल्दबाजी में कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही काम करती है। और ये जो ईयर है, लिटरली ये ईयर सबके लिए मे बी बहुत ख़राब रहा होगा। अगर किसी के लिए अच्छा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा हद तक लोगों के लिए बहुत ख़राब है। और जो नेक्स्ट वाला ईयर है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी की नेगेटिव एनर्जी आप यहाँ पर क्लींस नहीं करोगी और वही एनर्जी आगे लेके जाओगे, तो क्या मतलब फ़ायदा ही नहीं, पूरा का पूरा साल की मेहनत बर्बाद हो गई, है ना?
तो आप अपने पूरे साल की मेहनत वेस्ट कर रहे हो, मत करो, छोड़ दो। उससे अच्छा आप छोड़ देना बेहतर है। उस आगे की चीज़ों को भी ख़राब करने से तो अच्छा है छोड़ ही दो। और तो और यहाँ पर और एक चीज़ है, देखो आपको ना जब आप शांत होते हो ना तो आपको मेंटल क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आने लगती है। ऐसा नहीं है कि शांत बैठे हैं कुछ नहीं करना है, नहीं। आप छोटे-छोटे बेबी स्टेप लो। आगे आपको क्या करना है, सेट डाउन अपने जर्नल में लिख लो, सेट कर दो उस प्लानिंग को कि देखो डिवाइन मेरे ये इरादे हैं, मुझे ये करना है, ये मेरे गोल है। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मेरे लाइफ में, तो अभी चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही है। आप मुझे बताओ, मेंटल क्लैरिटी दो, गाइडेंस दो, चीज़ें ठीक करने के लिए सॉल्यूशंस दो, जो करना है करो, बस आप मेरी चीज़ें ठीक करो। इतना छोटा सा प्रे करके जर्नलिंग में राइट डाउन करके डिवाइन को बता के आपका काम हो गया, दैट्स इट। अभी डिवाइन देखिएगा कि आप जितना ज़्यादा पीस में रहोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से इनर वर्क करोगे, वैसे ही डिवाइन आपको मेंटल क्लैरिटी भी देना स्टार्ट करेगा, गाइडेंस भी देगा, और आगे जाकर आपकी चीज़ों को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, उसकी इनर स्ट्रेंथ भी देगा। ठीक है? आपका इनर वर्क इन सभी चीज़ों के लिए काम करेगा। सिर्फ एक बेस्ट छोटा सा सॉल्यूशन है, शांत रहना है, सरेंडर करना है और इनर वर्क करना है। हालाँकि लगता तो ये छोटा सा है, बट आसान नहीं है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है आजू-बाजू की, वो आपको शांत बैठने नहीं देगी। वो आपको डिस्टर्ब करने की हर कोशिश करती है। वो आपको फ़ियर में डालने की कोशिश करती है। वो जानबूझ के इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करती है। जानबूझ के छोटी-सी बात को बड़ा बना देती है। जानबूझकर एंग्ज़ायटी क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो अब ये इनका जो ड्रामा है वो तो चलता रहेगा। बट आप ये चीज़ मत भूलो कि आपकी लाइफ़ में और उनकी लाइफ़ में बहुत फ़र्क है। आप एक स्पिरिचुअल सोल हो और वो एक लो वाइब्रेशनल सोल है। देखो, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट है सो है, ठीक है? वो है लो वाइब्रेशनल तो है। उन्हें नई चीज़ें समझ में आती है, हाई वाइब्रेशन में चीज़ें किस तरीके से काम करती है, तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। और वो वैसे लोग ना कभी हाई वाइब्रेशन में जा भी नहीं पाते, क्योंकि उनको चीज़ें उनके सिर के ऊपर की होती है। उन्हें जो लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं ना, देखो आप एक बात समझो, जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, उन्हें कभी भी बिगर पिक्चर नहीं दिखाई देती, इसीलिए उनका इंट्यूशन भी बहुत हद तक ब्लॉक होता है। उनका इंट्यूशन काम भी नहीं करता, उनको कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती, उनको कोई गाइडेंस भी ढंग से नहीं मिलता। मिलता भी है तो ऊपर-ऊपर का, ठीक है? ऐसे लोगों को ना, मतलब कुछ नहीं, ऐसे लोग बस ऐसे ही भेड़-बकरियों की तरह हार्ड वर्क करो, बस ऐसे ही, मतलब घुसे रहते हैं एक के पीछे, देखा होगा आपने। मतलब कोई एक गलती कर रहा है, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी जंप मारेगा। मतलब वो बोलते हैं ना कि एक खुद मरने के लिए गया ना, तो दूसरा भी उसके पीछे-पीछे चला जाएगा। ये खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते, ठीक है? बट आपके पास अपना दिमाग है, आपके पास अपना इंट्यूशन है, और सबसे बेहतर बात, आप खुद अपने लाइफ़ के क्रिएटर हो, तो अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलाओ, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। तो इनको अपने दिमाग पर हावी होने का, मतलब जो ये कर रहे हैं ना ड्रामा, मत करने दो। कोई भी इनके मैनिपुलेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, इल्यूज़न में आने की ज़रूरत नहीं है। बस एक टेस्ट है आपके लिए, यही टेस्ट है, और उसे आपको क्रॉस करना है, आप क्रॉस कर दो, चेंजेस आपको नज़र आ जाएँगे। भले ही कोई चेंजेस ऐसे एक रात में चमत्कार हो गया, ऐसे नहीं, बट धीरे-धीरे से ही सही, बट होंगी ज़रूर। और उसके लिए आपकी पॉज़िटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे फालतू की चीज़ों को इग्नोर करके अपना रास्ता, खुद का रास्ता बनाना, खुद का रास्ता चूज़ करना, खुद के लिए आगे बढ़ना, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए छोटी-मोटी ही सही, मतलब नहीं आपके पास मेंटल क्लैरिटी, कोई बात नहीं। हर अच्छी चीज़ के लिए छोटी-छोटी सी एक्शन लेना बहुत बढ़िया काम करेगी। इस वक़्त तो यही सॉल्यूशन है आपके लिए, ठीक है? तो आप जितना ज़्यादा हड़बड़ाहटी में चीज़ें को मतलब ख़राब करने की कोशिश करते हो, उसे आप अवॉइड करो। देखो, यहाँ पर ना ऐसे लोग इमोशनली डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश करते हैं, तो जो टाइम पीरियड आपको पॉज़ लेने के लिए बोल रहा है ना, उस टाइम पीरियड में आपको जो आपका जो इमोशनल इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम समझते हो आप, आई थिंक, मतलब इम्यून सिस्टम तो लाइक आप सिर्फ़ उसे डाइजेशन से रिलेट करते हो। बट मैं यहाँ पर उस डाइजेशन वाली नहीं, वो आपका जो इमोशनल इम्यून सिस्टम है ना, उसकी बात कर रही हूँ। मतलब अपने इमोशंस को पॉज़िटिव चीज़ें फ़ीड करना, ठीक है? जितना ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ें आप अपने दिमाग के अंदर डालोगे, उतने ज़्यादा आपकी इमोशंस शांत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। तो अपने उस इमोशनल इम्यून सिस्टम को आप फ़ीड करो पॉज़िटिविटी देके। ऐसे लोगों को अब मतलब अपनी उनकी नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अपने इमोशंस के ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है? और यहाँ पर आपको और एक चीज़ करनी है कि कोई भी चीज़ आप जल्दबाज़ी से ख़राब कभी नहीं करोगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कोई भी चीज़ मतलब बहुत जल्दी-जल्दी में कर रहे हो, उसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, फ़ियर, स्ट्रेस, कोई भी नेगेटिव इमोशंस आ रहा है, आप चीज़ों को स्लो डाउन करो, ठीक है? मतलब स्लोली-स्लोली कंप्लीट करो। कोई जल्दी नहीं है हमें, हमें कौन से रनिंग रेस में भागना है,
ठीक है। हमें देखो हमारी बहुत उम्र पड़ी है अभी, मतलब अभी आधी लाइफ बची है। हम कोई बूढ़े नहीं हुए कि हमारी जर्नी ख़त्म हो गई, सब कुछ कर लिया, अभी कुछ करना बाकी नहीं है। अभी लाइफ में ना देखो बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना होता है। हर किसी की अलग अलग डेस्टिनी है। लाइफ अभी बहुत सारे लेसन्स लर्न करवाने वाली है आपको। तो आप इतने जल्दी हार नहीं मान सकते। और ये जो टेस्ट है ना, ये आपको मतलब इसीलिए ही दिया जा रहा है ताकि आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। मतलब आगे जाकर कोई लोग ना आपको इस तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट ना कर पाए। देखो आप समझो, अभी आपके पास पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, इसलिए लोग आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करके जानबूझ के डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जाकर हो सकता है, मान लो कि अगर डिवाइन ने आपका टेस्ट लेना चाहा और आगे जाकर भी आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर होता है या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके का डर है आपके अंदर। तो देखो ये चीज़ ना, मतलब वहाँ पर भी छोटी-मोटी सी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, फिर से ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको फ़ोर्स करना, प्रेशराइज़ करना, गलत डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगे। वो आपकी चीज़ों को बिना सोचे समझे कुछ भी अपनी बकवास करते रहेंगे, आपको बिना वजह प्रेशराइज़ करने की। तो इससे क्या होगा, इससे आप मतलब उस टाइम पीरियड में ऐसी पचकानी हरकतें फिर से करोगे तो यही अगेन वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो डिवाइन वो सारी चीज़ें इन फ्यूचर आपके साथ ना क्रिएट हो, क्योंकि देखो इन फ्यूचर आप जर्नी में जब आगे बढ़ोगे ना, तो आपके पास बहुत सारी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। आपका सोल पर्पस होगा, आपका डीएम होगा, आपके डीएम के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इतने सारी चीज़ों में आप वो समझ पाओगे, हैंडल कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, प्रेशर हो क्रिएट हो जाएगा आपके ऊपर तो बहुत बड़ा। तो इसलिए डिवाइन पहले ही आपको ये लेसन्स सिखाना चाहता है कि देखो तुम ऐसे सिचुएशन को कामली हैंडल करो। ये लोग तुम्हें बस जानबूझ के प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में डालने के लिए। या जो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है, उसे बिना वजह ही प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो बिना वजह का जो प्रेशर डालना है ना, कोई मतलब नहीं है हमें इनसे, ठीक है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, अपनी बकवास करते हैं, करने दो, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, ठीक है। तो अपने अंदर की इनर गाइडेंस को फॉलो करो, अपने इमोशनल इम्यून सिस्टम को याद रखना, बूस्ट करना पॉजिटिविटी से, अपना सेल्फ लव करते रहो, डिवाइन से मेंटल क्लैरिटी लेना मत भूलना। नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, अपना इनर वर्क जारी रखो, अपने आप को बहुत पॉजिटिव और काम रखो, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर ना फेमिनाइन को हमेशा आदत रहती है, अगर वो ऐसी सिचुएशन ना भी हो ना, तो उनके पास कोई काम है, मतलब मान लो कि स्टडी रिलेटेड काम है या वर्क प्लेस से रिलेटेड काम है। कुछ फेमिनाइन होती है ऐसी है कि उनकी हैबिट ही होती है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दबाजी से चीज़ों को कंप्लीट करना। होता है ना कि कुछ लोग की हैबिट होती है कि वो नहीं, मुझे ये आज के आज ही कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप ना कोई किताब लेके बैठे हो और आपको किताब पढ़नी है, तो कुछ कुछ फेमिनाइन इतनी वियर्ड होती है ना कि मतलब उनकी एक हैबिट रहती है, एक्चुअली मेरी भी थी ऐसी वियर्ड वाली हैबिट, देन मुझे पता चला कि मैं गलती कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे हेल्थ पर अफेक्ट डालती है, ठीक है। मतलब देखो सिर दर्द करना, आंखें दर्द करना, तो ऐसी गलत हेल्थ गलत हैबिट हो जाती है वो, और गलत चीज़ों पर मतलब असर डालती है, ठीक है, सॉरी गलत तरीके से वो असर डालती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आपकी भी कुछ ऐसी हैबिट है कि देखो मुझे ये बुक आज के आज ही कंप्लीट करना है, नहीं ये काम भी मुझे आज के आज ही कंप्लीट करना है, नहीं मुझे ये चीज़ें सारी की सारी आज के आज ही करनी है। जबकि आप देखो एक बुक को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभार हमारे पास बाकी भी काम होते हैं तो हम उसे पूरा नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं। अभी एक काम आपको दिया गया है तो आज के आज ही करना है, वो भी तब जब आपके काम में कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं छोटे मोटे, तो आप और प्रेशराइज फील करते हो अपने आप को। तो उससे अच्छा है ना कि रुक जाओ, थोड़ी देर शांति से बैठ के सोचो किस तरीके से अलग तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करें। आज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। अभी देखो ये कोई आलसीपना नहीं है, इसे हम लेज़ीनेस नहीं बोल सकते, इसे हम पॉज़ लेना बोल सकते हैं। वो काम आप नेक्स्ट डे तो करने ही वाले हो ना, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको काम बिना वजह ही पेंडिंग रखना है, और वो भी तब जब उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है। बट ना आप एटलीस्ट थोड़ा सा पॉज़ ले लो और ठीक से सोचो कि आप उसे किस अलग तरीके से हैंडल कर सकते हो। ऐसे नहीं कि ऐसे गलत चीज़ों को अपनी हैबिट बना दी है और हमेशा जल्दबाजी में लगे हो अपनी चीज़ों को ठीक करने। नहीं, ये गलती करना अवॉइड करो। हर चीज़ के लिए, हर छोटी-मोटी चीज़ के लिए इस तरह की गलती अवॉइड करो। हमेशा बेबी स्टेप लेने पर ही फ़ोकस करो। हमेशा छोटे-छोटे स्टेप लिया करो। पॉज़ लेने की ज़रूरत है, लो, कोई बात नहीं। ओके? और तो और इनर वर्क के टाइम में पीरियड में भी ये बात ध्यान रखो। कुछ फ़ेमिना ना अपना मतलब चीज़ें फटाफट से कंप्लीट करने के लिए जल्दबाज़ी में मंत्रा बोलती होंगी। मतलब मंत्रा स्लोली बोला जाता है, वो फटाफट से ख़त्म, ऐसे। नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है? कोई भी जल्दबाज़ी में किया गया काम एक गलत रिज़ल्ट देता है।
शांति से आराम से लगे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना। अगर आप चाहती है तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए। अवेलेबल मीन्स देखो, मैं यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस बता सकती है, मैं आपको अपने तरीके से जो भी चीज़ों के रिलेटेड डाउनलोडिंग होती है, गाइडेंस आती है, या जो भी चीज़ यहाँ पर मैंने अभी अपनी जर्नी में पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं या रिलेट किए हैं, तो मैं मदद करने की कोशिश कर सकती हूँ आपको, ठीक है। जितना मुझसे बन पड़े मैं यहाँ पर आपसे बस शेयर कर सकती हूँ। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसे बस फॉलो करना ना भूलें। मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे आपका सपोर्ट मिले तो, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।